आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद यह विशेष सत्र बुलाया गया। आज सदन में भारी हंगामे के आसार हैं और बता दें कि एलजी ने इस विशेष सत्र पर आपत्ति जताई है और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो विशेष सत्र आज बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का सरकार की तरफ से और ऐसे में देखिए इसको लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है। एलजी ने इस पर सवाल उठाया है कि नियमों की अनदेखी हो रही है और एलजी ने इस विशेष सत्र पर आपत्ति जताई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया। विशेष सत्र आज बुलाया गया है। एक तरफ जो है इसको लेकर एलजी साहब जो है नाराजगी जता रहे हैं, नियमों की अनदेखी की बात करें, लेकिन सरकार ने क्या कोई दलील दी है इस पर, या आखिर क्यों यह सत्र बुलाया गया? देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने इस विशेष सत्र को लेकर के टिप्पणी की और कहा कि नियमों की अनदेखी करके ये सत्र बुलाया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जब विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया था तो उन्होंने ही ये विशेष सत्र बुलाया है और विधानसभा के स्पीकर को पूरा हक है कि वो कभी भी विशेष सत्र बुला सकते हैं। ये एक दिवसीय विशेष सत्र है और ये सत्र इसलिए बुलाया गया है क्योंकि दिल्ली सरकार को बार बार टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि जो दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो इस महापंचायत में बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सके और आगे की रणनीति तय कर सके, क्योंकि एक के बाद एक जो दिल्ली के मंत्री हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये आरोप है दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि इस विशेष सत्र पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी सदन को संबोधित कर सकते हैं और जिस तरीके से कल पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से सीबीआई ने करीब 9 घंटे से अधिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज सदन के अंदर हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि हम इस सत्र का विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा का घेराव करने की भी बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या एक बार फिर सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती है या फिर सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जब भी हम सदन के अंदर अपनी बातों को रखते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने की बात करते हैं तो सरकार उन पर चर्चा नहीं करती है, उन चर्चाओं से भागती है। लेकिन विशेष सत्र बुला करके और जिस तरीके से सीबीआई के समन को लेकर के चर्चा की बात कही गई है वो पूरी तरह से गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार सदन के अंदर किस तरीके से इस मुद्दे को रखती है और किस तरीके से इस मुद्दे पर अपनी दलील देती है, क्योंकि सदन के अंदर सभी जनप्रतिनिधि जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में उन जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, उनकी क्या राय रहती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम कल रहा है उसको लेकर के एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी वो सीबीआई के समन को लेकर के होगी। जी चलिए, बिल्कुल बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, विशेष सत्र आज बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का और ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली के विशेष सत्र का घेराव यहां पर करने की बात कही है, विरोध करने की यहां पर बात कही जा रही है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी दिल्ली विधानसभा का घेराव करेगी और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे। तो पूरी तैयारी के साथ आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। विधानसभा का घेराव किया जाएगा क्योंकि आज जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है इसको लेकर बीजेपी भी नाराज है और एक तरफ एलजी भी सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये सत्र क्यों बुलाया गया है। कल जिस तरह से हमने देखा था कि लगभग 9 घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ चल रही थी और ऐसे में आज विशेष सत्र का बुलाना कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है कि आखिर आज सरकार किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे तो बने ही हुए हैं और साथ ही तरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता। तरुण,
सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि दिल्ली बीजेपी जो है आज विरोध प्रदर्शन करेगी, सवाल उठा रही है दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर। कितनी तैयारी है बीजेपी की? देखिए, जो तय रणनीति दिखाई दे रही है वो ये है कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और बीजेपी के जो विधायक हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, कुछ विधायक कर्नाटक चुनाव के अंदर व्यस्त हैं, करीबन 5 से 6 विधायक, टोटल 8 हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही के अंदर 6 से 7 विधायक मौजूद रह सकते हैं। सदन जैसे ही शुरू होगा, बीजेपी की विधायकों की रणनीति है वहां पर हंगामा किया जाएगा, सदन बुलाने की मंशा के ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे। ये आरोप लगाया जाएगा कि दिल्ली विधानसभा का गलत इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, चूँकि दिल्ली विधानसभा के अंदर दिए गए किसी भी बयान को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद जब हंगामा होगा तो मजबूरन चेयर को विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसके बाद सभी विधायक, चंदकीराम अखाड़ा एक जगह है जो कि दिल्ली विधानसभा से करीबन 400-500 मीटर की दूरी पर है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्तारूढ़ दल को घेरना होता है या फिर दिल्ली विधानसभा का सांकेतिक घेराव करना होता है तो चंदकीराम अखाड़ा पर एकत्रित हुआ जाता है और उसके बाद फिर दिल्ली विधानसभा की ओर कूच किया जाता है। ज़्यादा उग्र अगर ये प्रदर्शन हो गया तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो विपक्षी पार्टी होती है वो दिल्ली विधानसभा के गेट तक प्रोटेस्ट मार्च ला पाने के अंदर कामयाब होती है और उससे पहले 3 लेयर की बैरिकेड पुलिस की लांघनी होती है। पुलिस के लिए चुनौती रहेगा कि चंदकीराम अखाड़ा से लेकर करीबन 400-500 मीटर तक किस तरह से बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने की रणनीति बनाती है। हल्का बल प्रयोग किया जा सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रदर्शन के जरिए अपनी उग्रता दर्शाकर बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली विधानसभा के सत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और जो कार्रवाई हो रही है, जिसके ऊपर डिस्कशन आज दिल्ली विधानसभा के अंदर होना है, वो एक उचित कार्रवाई है और जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता कटघरे में खड़ा करना आम आदमी पार्टी का एक तरह से रवैया दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो जांच एजेंसियों के शिकंजे के ऊपर है। तो आज सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की पुरजोर रणनीति के साथ उतर रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आज उतरती हुई नजर आएगी। बलराम पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। बलराम, एक तरफ जो आज विशेष सत्र बुला गया, इसको लेकर देखिए बीजेपी तो पूरी तैयारी के साथ आज विरोध प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आज के दिन को लेकर कोई यहां पर बात कही गई कि आखिर किन मुद्दों की गूंज आज सुनाई पड़ सकती है? क्या माना जाए, हंगामा हो सकता है आज? देखिए, हमने पहले भी बताया कि आज विशेष सत्र बुलाने की वजह ही है कि जिस तरीके से सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 9.5 घंटे की पूछताछ चली थी और करीब 56 सवाल, 56 क्वेश्चंस अरविंद केजरीवाल के सामने सीबीआई ने रखे थे और कहा था कि इन सवालों का जवाब आपको देना है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने सभी सवालों का जवाब दिया क्योंकि हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं था और हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने हमसे बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से बातचीत की, एक एक सवाल हमारे सामने रखे और हमने एक एक सवाल का जवाब दिया। लेकिन जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विधानसभा स्पीकर की मर्जी है कि वो विशेष सत्र कभी भी बुला सकते हैं, ये उनके अधिकार में है और सरकार को उन्होंने बताया है कि विशेष सत्र 1 दिवसीय बुलाया गया है, लिहाजा सदन के अंदर हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले टारगेट किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब खुद सरकार के जो मुखिया हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अब उनके आसपास शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। तो इस कोशिश को नाकाम करने के लिए आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी कि जो समन जारी हुआ और जिस तरीके से सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत की, पूछताछ की, उसको लेकर के वो जनता के बीच में भी जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार आज सदन के अंदर इस बात को रखेगी कि किस तरीके से सरकार को निशाना बनाया जा रहा है और जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं
वो सदन में मौजूद रहेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए और सदन का घेराव किया जाए और हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, तो एक तरफ विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन वहीं सरकार जिस मुद्दे को लेकर के आज विशेष सत्र को बुलाए हुए है, उस विशेष सत्र में उस बात को रखा जाए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे रायशुमारी भी कराई जाए कि आखिरकार सीबीआई के समन को लेकर के उनका क्या कहना है। क्योंकि सरकार सदन को बुला करके ये दिखाना चाहती है कि दिल्ली सरकार एकजुट है और सभी जनप्रतिनिधि एक साथ हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार को गिराना चाहती है दिल्ली में, और यही वजह है कि शराब नीति घोटाला तो एक बहाना है, दरअसल उसे दिल्ली सरकार गिराना है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे चलती है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तब तब बीजेपी की तरफ से सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला और बार बार नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ये कहते हुए नजर आए हैं सदन के अंदर कि सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देती है, उनके सवालों से बचती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार इस विशेष सत्र के दिन अपनी बात को रखेगी, जो समन जारी हुआ उस पर चर्चा चाहेगी, लेकिन दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई विपक्ष दिखेगी, तो ऐसे में सदन के अंदर टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देती है और कैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाती है। जी बिल्कुल, तो देखिए आज विशेष सत्र जो बुलाया गया है इसको लेकर तकरार बढ़ गई है। तरुण, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए सरकार किस तरह से बीजेपी का विपक्ष का जवाब देती है ये तो यहाँ पर देखना ही होगा, लेकिन विपक्ष की जो तैयारी है, क्या वही मुद्दे विपक्ष उठाने वाली है बीजेपी? शराब घोटाला, बिजली सब्सिडी, क्या इसी की गूंज सुनाई पड़ेगी? देखिए, बिजली सब्सिडी का मुद्दा तो विपक्ष की तरफ से नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि जो आज लिस्टेड है चर्चा, वो सीबीआई ने जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, एक तरह से निष्पक्षता सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ी की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से आम आदमी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। समय समय के ऊपर कट्टर ईमानदारी की बात कहकर सीएम अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों का बचाव करते आए हैं, और उनका ये आधार होता है कि सिर्फ विपक्षी ही क्यों जांच एजेंसियों के रडार पर आते हैं। और ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास कि अगर कोई विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके सारे आरोप धुल जाते हैं और जांच एजेंसियां जो पहले कार्रवाई उनके ऊपर चालू रखे हुई थी वो अचानक बंद हो जाती है। और जो प्रोसिक्यूशन रेट है जांच एजेंसियों का, उसके ऊपर भी सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उठाए जाते रहे हैं। अलग अलग उदाहरण के माध्यम से अलग अलग नेताओं के नाम उजागर करके आम आदमी पार्टी ये स्थापित करने की कोशिश करती आई है कि देखिए ये पहले आरोपी था और उनके ऊपर इतने करोड़ों रुपयों का गबन का मामला चल रहा था, जांच एजेंसियां त्वरित कार्रवाई इनके ऊपर कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गए सभी जांच एक तरह से थम सी गई। तो एक ये कहा जा सकता है कि लार्जर अम्ब्रेला के तौर पर हर एक विपक्षी पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार हो जाता है कि जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो इतना लो क्यों है, और ऐसा क्यों है कि विपक्षी नेता जब तक मुखर आवाज़ उठाते हैं सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन जैसे ही वो सत्तारूढ़ दल के साथ मिल जाते हैं वो पूरी तरह से पाक साफ साबित हो जाते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी समय समय के ऊपर ये नारा देते आई है कि वो परेशान करते रहे और हम काम करते रहे। और विधानसभा की आज की कार्यवाही के अंदर भी यही सूरत हाल देखने के लिए मिल सकता है। 75 सालों के अंदर जो काम नहीं हुआ है, पिछले 8 सालों के अंदर वो काम हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर अस्पताल और स्कूल एक भी ठीक नहीं हो पाए हैं। प्रधानमंत्री को सीएम खुद कटघरे में खड़ा करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनका नाम लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी के अंदर
परिवर्तन जरूर आया है। और जब से स्थापना दिवस बीजेपी का हुआ है और एक उद्घोष पीएम की तरफ से दिया गया है, 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो आम आदमी पार्टी भी उसी तेवर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर बीजेपी का विकल्प खुद को साबित करती हुई वो दिखाई दे रही है। और बीजेपी इस बार सिर्फ सेंट्रिक एक ही मुद्दा उठा रही है कि शराब, जो कथित शराब घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ है, उनके मास्टरमाइंड सीएम अरविंद केजरीवाल है। और विधानसभा का जो सेशन बुलाया गया है वो नियमों को ताक पे रखकर बुलाया गया है। उनके इस्तीफे की मांग बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक आज उठाने वाली है। चलिए, बिल्कुल तरुण और बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इंतजार करना होगा 11 बजे का, जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। देखना यह है कि कितना हंगामा आज होता है।